सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे दो पाकिस्तानी पत्रकारों को। एक तरफ आप देखेंगे आरजू काज़मी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे कमर चीमा, और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और एक्सपोज करेंगे पाकिस्तान के हालात। खासकर आरजू काज़मी जब तीखे सवाल पूछेंगी चीमा साहब को, चीमा साहब फिर से कोशिश करेंगे अपनी चालाकी दिखाने की, जिसे हम भी पकड़ेंगे और एक्सपोज करेंगे। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सर अब आपको मैं मतलब क्या प्रूफ ला के दूं? आपको नहीं पता? आप इतने मासूम हैं कि आपको नहीं पता कि यहाँ पे करप्शन किस लेवल पर होती है और कहां तक के लोग करप्ट हैं और किस तरह के पॉलिटिशियन है, किस तरह के हमारे यानी पिज्जा फ्रेंचाइज बना लेते हैं लोग 100 से ऊपर। सॉरी बोलिए। उसके खिलाफ आपको यू शुड गो टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट हिम। एनीवन? व्हाई शुड आई गो? बिकॉज़ यू आर अ कंसर्न्ड सिटीजन। मैं एक बात कर रही हूँ ना आपसे, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ सर। मैं आपको इन लोगों को ले जाने के लिए तो नहीं कह रही। सुप्रीम कोर्ट जिन्हें कौन ले जा सकता है? ये तो यहाँ के हुक्मरान है, ये तो यहाँ के मालिक है। फिर जब आप कुछ कर नहीं सकते तो फिर आप चुप कर जाएं या आप बोलते रहे। आपने बोलना है, मैं तो नहीं। जो वो आप वाली बात जो आप कह रही हैं, मैं अब इसको, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है टू से दिस। इफ आई वुड हैव अ प्रूफ, देखें आपके साबिक वजीर आजम ने साबिक कोर कमांडर साबिक जनरल आसम सलीम बाजवा के बारे में कहा था कि मेरे पास, मैंने चेक किया है, उनके ऊपर कोई करप्शन का एविडेंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम गुड विद हिम। कहा था ना, आपको याद है ना? कहा था। हाँ कहा था। तो फिर मैं क्या करूं? मैं क्या लेता आज जो जेल में सड़ रहा है अपने लिए, तो उस वक्त लेता स्टांस। नहीं लिया। आज बड़ी बात है। इनमें से किसने लिया सर? इनमें से किसने लिया? क्या नवाज शरीफ ने कभी कोई सच बोला है? क्या जरदारी साहब ने कभी सच बोला है? क्या पीटीआई में से किसी ने कभी कुछ कहा है? अभी जो इन्होंने जैसे कहना चाहिए ना कि रेवड़ियों की तरह जो इन्होंने मेडल दिए, मैं आपकी बात नहीं कर रही, सॉरी, आप अपने आप को मत इन्वॉल्व कीजिएगा। मैं कोई फर्क नहीं पड़ता सर आपकी है सर। अभी जो इन्होंने मतलब ये जो एक ग्रुप गया था यूरोप जाके अपने कारनामे सुनाने के लिए, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ जितने पॉलिटिशियन गए थे, 7-8 थे, सबको दे दिए। तो जब आप इस तरीके से गवर्नमेंट चलाएंगे कि आप अपने फेवरेट लोगों को इस तरह से अवार्ड खामखी के बांट रहे हैं, आप खर्चे कर रहे हैं, हर थोड़े दिन के बाद जो है चीफ मिनिस्टर उठते हैं, कहीं चले जाती हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर साहब उठकर कहीं चले जाते हैं, कभी इनका जो है वो जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस, उसकी रेनोवेशन करोड़ों में हो रही है। मतलब एक गरीब कंट्री के जो सरकारी मुलाजिम है वो 4-4, 6-6 गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं सर। ये सारे खर्चे दिखाई नहीं देते इन लोगों को। और जो 45% लोग पावर्टी लाइन के नीचे बेचारे चले गए, जो कि पाकिस्तान की या किसी ने, मैंने नहीं ये फिगर बनाई है, आपको पता है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे ये सब कुछ चेक हुआ है, तो उस पर कोई शर्म नहीं आती सर। ऊपर से ये लोग उठकर कहते हैं कि वाह जी हम तो बड़ी तरक्की कर रहे हैं। ये किस किस्म के लोग हैं? मुझे नहीं पता मैडम किस किस्म के लोग हैं। आपको आप बताएं, आप कह रही है किस किस्म के, आप बताएं किस किस्म के हैं। वैसे मुझे भी बताएं, मेरी भी सर इंटरव्यू आपका है सर, जब मेरा होगा ना तो फिर मैं बताऊंगी और बड़े तगड़े तरीके से बताऊंगी। मैं तो कह रहा हूँ लेट देम वर्क। अगर लेट देम वर्क, ठीक है, काम करने दें इनको। अगर नहीं, लेकिन सर कब तक ये कर्जों पे चलेगा? मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी पे कोई काम सीरियसली क्यों नहीं करता? हर चीज में हम रिलीजन को क्यों ले आते हैं? मुझे तो इमरान खान से भी बड़ा इख्तिलाफ है कि एक अहमदिया जो रखे थे उन्होंने उनको हटा दिया अहमदिया होने की वजह से। अरे भाई आपने नमाज पढ़नी सीखनी है हमसे, आप इकोनॉमी के लिए सबको लाएं। सही कह, मैं एग्री करता हूँ आपसे कि हमें हर कॉम्पिटेंट बंदे को स्पेस देनी चाहिए। आई स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद योर व्यू। मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूँ इस मामले में, आप बिल्कुल सही है। लेकिन मैडम कुछ एविडेंस तो देना यार। सिर्फ ये कह देना कि जी ये बंदा वो बंदा, ये उसने ये चोर खा गए, लुटेरे फलाने, गोल्फ कोर्स, गाड़ियां, भाई ये तो सारे ही करते हैं यार। ये तो सारे ही, ये तो हर दौर में कोई भी बात कर सकता है। बट देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट द सिस्टम। पाकिस्तान में इतने मीडिया हाउसेज हैं, कुछ आजाद हैं, कुछ इंडिपेंडेंट हैं, कुछ आजाद हैं, कुछ कैदी हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेज जो भी है, इतने सहाफी हैं, कुछ देना खबरें यार। दोस्तों आपने देखा नहीं, चीमा साहब आज बड़ा ही मुस्कुरा रहे हैं। चीमा साहब आरजू काज़मी से बार बार सबूत मांग रहे हैं। उसका बड़ा कारण यह है कि चीमा साहब पाकिस्तान के बड़े वरिष्ठ पत्रकार बन गए हैं और बहुत बड़े एनालिस्ट। जी हाँ,
आप सब भी मिलके चीमा साहब को मुबारकबाद दीजिए, क्योंकि चीमा साहब को पाकिस्तान सरकार की तरफ से अवार्ड मिला है भाई। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान में रह के आरजू काज़मी जैसा पत्रकार होना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी सच बोलता है या तो उसकी आवाज बंद कर दी जाती है या फिर उसको मार दिया जाता है। पर हैट्स ऑफ टू आरजू काज़मी की बहादुरी से वो डटी हुई हैं और पाकिस्तान में रह के पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ आवाज उठाती हैं। और चीमा साहब तो आज बड़े ही तगड़े मूड में लग रहे हैं, कह रहे हैं कि आरजू काज़मी उल्टी बातें करती है और मैं सीधी बातें करता हूँ। हाँ भाई, चीमा साहब अब अवार्ड भी नहीं पत्रकार है, तभी तो इतना मुस्कुरा रहे हैं। पर मुझे हंसी इस बात की आ गई जब चीमा साहब ने यह कहा पाकिस्तान का वक्त बेहतर आने वाला है। क्या करें, क्या खबरें देके क्या करें सर। लोगों के बैंक अकाउंट ये ब्लॉक कर देते हैं, लोगों के चैनल्स बंद कर देते हैं। अभी असतूर अमेरिका जाना चाह रहे थे, उनको रोक दिया गया। किस किस तरह से यहाँ पे सहाफत को दबाया जाता है और आप कहते हैं कि हम लोग सबूत दें, हम लोग बात करें। जितनी बात हम कर रहे हैं सर, इतनी हिम्मत भी दुनिया में किसी के पास नहीं होगी कि जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हिम्मत करते हैं। आप एक बहादुर सहाफी हैं, मैं आपकी इस चीज पे आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। लेकिन सवाल ये है कि असतूर को बाहर जाना देना चाहिए था। आई एग्री विथ यू ऑन दिस। दिस इज नॉट द वे यू स्टॉप पीपल और द स्टॉप मीडिया पर्सन। आप ये नहीं करते, मतलब मैं आई विल नॉट सब्सक्राइब दिस थ्योरी। ठीक है, जाने देना चाहिए था। बाकी वो जो बोलता है आप बोलने दें। अगर आपके पास कुछ जवाब है, उसको अकाउंटेबल कर सकते हैं किसी चीज़ में तो कर लें। मतलब एक चीज़ है। सो मुझे ऐसा लगता है मैडम कि ये द गवर्नमेंट जो है उसको काम अभी हमें करने देना चाहिए। लेट देम वो कभी 5-10 साल काम करने दें मैडम इनको चीजें। यही 10 साल करते रहे, मतलब इलेक्शंस नहीं होंगे आपके ख्याल से? मैं यार मैंने कब कहा इलेक्शन नहीं होंगे? मैंने कहा हो सकता है लोग इनको दोबारा इलेक्ट कर ले जिस तरह पहले किया है उन्होंने। तो मतलब ये आप मैडम मेरी सारी बातों को यकीन करके माने, मैं सीधी करता हूँ, आप उल्टी कर देती हैं। सर आपको लगता है पाकिस्तान में गवर्नमेंट वोट के जरिए आती है जो आप ये कह रहे हैं? अगर ऐसा होता सर, तो जिस वक्त इमरान खान आए थे उस वक्त नवाज शरीफ के पास मैंडेट था। जब शहबाज शरीफ आए तो इमरान खान का मैंडेट था। तो ये कोई तो है ना सर जो सारी गड़बड़ कर रहा है। सुने, जब नवाज शरीफ की बारी थी इमरान खान आए, यही कह रही है ना? तो जब इमरान खान की बारी थी बिल्कुल, तो साहब बराबर शहबाज शरीफ आ गए, साहब बराबर हो गए, किसी को एक्स्ट्रा बारी तो नहीं मिली। आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर एक देखे ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? किसी को एक्स्ट्रा बारी तो नहीं मिली जब नवाज शरीफ। मतलब ये कि बारियां लगाने वाला कौन है सर? बारियां कौन लगा रहा है? तो कॉल यू। जब नवाज शरीफ ने आना था इमरान खान आ गए, ठीक है, और जब इमरान ने आना था नवाज शरीफ आ गए। तो साहब बराबर अपने समझे आप, सिर्फ टाइम में डिफरेंस है। जब नवाज शरीफ ने 2018 में आना था वो 25-24 में आ गए, और उन्होंने 24 में आना था वो 18 में आ गए। तो एक आधा उन्होंने अगर आपस में डील कर लिया है कि ठीक है भाईजान आप 4 साल पहले खेल लो, कहेगा भाईजान मैं 4 साल बाद में खेल लेता हूँ हुकूमत करने, तो व्हाट्स बैड इन इट मैडम? सर इसका तो मतलब है ना कि कोई और ही ला रहा है, कोई और ही हटा रहा है, बिठा रहा है। अदरवाइज अगर वोट के जरिए आ रहे होते तो वोट के जरिए तो इस तरह से नहीं आया जाता। मैडम आई डोंट नो, मैंने तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से देखा था, तो यही इसी तरह की चीजें चल रही थी। सो फॉर मी द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कर रही है, दैट इज समथिंग मेरे लिए तो वही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो एक ऑफिशियल चीज़ है जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान के अदारे उसको तो वही मानते हैं। सो मैडम फिक्र ना करें, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। अब आप देखिएगा तरक्की के रास्ते मंजिलें तय होंगी। आप इंशाल्लाह यहाँ से गाड़ी लेंगी सीधा बलूचिस्तान जाएंगी। ये जो रास्ते में कार्ड चेक करके पंजाबियों के गोली मारते हैं ना, ये बंद हो जाएगा, फिक्र ना करें। इंशाल्लाह वक्त बेहतर आने वाला है पाकिस्तान में। हमने अपनी गलतियां जो हमसे हुई हैं वो हुई हैं, लेकिन ये है कि 20 साल का टेन्योर था वो खत्म हो गया। यार आरजू जी, आप भी क्या चीमा साहब के मजे लेते हो? मतलब क्या बोला आपने? तब्दीली का नाम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। मतलब ऐसे कौन बेइज्जती करता है यार अपनी फील्ड मार्शल की? मतलब आज आरजू भी फुल मूड में है चीमा के मजे लेने के लिए। पर चीमा साहब क्या कहते हैं कि इंडिया और अमेरिका की पार्टनरशिप टूट गई है। चीमा साहब, मैंने आपको बार बार बोला है ऐसे मजाक मत किया करो। अरे आपको जियो पॉलिटिक्स की थोड़ी भी समझ होती तो आप ये समझते कि क्वाड में भारत और अमेरिका है, कैसे चीन के खिलाफ, जो कि इस टाइम अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है, भारत ही अमेरिका की सबसे बड़ी ढाल है और भारत के बिना दुनिया का कोई भी मुल्क नहीं चल सकता। चीमा साहब इतनी छोटी सी बात नहीं समझते कि भारत
आज जितना अमेरिका पे डिपेंडेंट है उतना ही अमेरिका भी भारत पे डिपेंडेंट है। अगर अमेरिका को अपनी कोई भी बात साउथ एशिया में मनवानी है या चलानी है तो सबसे बड़ा प्लेयर भारत है और भारत के बिना अमेरिका का गुजारा नहीं है। ये चीमा साहब को पता होना चाहिए। और जैसे कि चीमा साहब ने कहा ना कि भारत ने इस बार सख्त पोजीशन ली है, चाहे वो यूरोप हो चाहे वो अमेरिका। चीमा साहब उसे सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं कि अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए आवाज उठाना और स्टैंड लेना। खैर, ये पाकिस्तानी को कहां समझ आएगा। आपके चक्कर में तो ट्रंप भी इतना बेशर्म हो गया कि बार बार अपनी बेइज्जती करवा रहा है। यह है पाकिस्तान की संगत का साथ। जिस तरीके से चीमा साहब हसीन सपने देख रहे हैं ना ये मुंगेरी लाल के, मुझे तो लग रहा है जैसे चीमा पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं, चीमा साहब किसी और ही पाकिस्तान में रहते हैं जो कि किसी पैरेलल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि ये पाकिस्तान जिसे हम जानते हैं उसके हालात ना तो ऐसे हैं, ना ही उसकी इतनी कोई इंपॉर्टेंस है। दुनिया में लास्ट चौथे नंबर पे आपका पासपोर्ट आता है चीमा साहब। मैं अपनी बात सिर्फ ये कह के खत्म करना चाहूंगा कि बिल्कुल सही कहा, भारत और पाकिस्तान में डिफरेंस है। जहां भारत आज इंडिपेंडेंट है वहीं पाकिस्तान को अपनी बात मनवाने के लिए किसी न किसी डिपेंडेंट होना पड़ता है। कभी चीन का सहारा लेता है और कभी अमेरिका का। पर भारत आज इंडिपेंडेंट है और प्रधानमंत्री मोदी के पीछे 140 करोड़ लोगों की शक्ति है। तो दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।